सुभाष नगर पुलिस ने नकबजनी का किया खुलासा। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने नाबालिग को बनाया शातिर नकबजन। चोरी का माल खरीदने वाले सहित 2 गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा क्राइम न्यूज में। अगर आपने अभी तक भीलवाड़ा क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर अपडेट्स आपको समय से मिल सके। धन्यवाद। देखें आज के मुख्य समाचार कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के मकड़ जाल में फंसकर एक नाबालिग ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और जाने अनजाने में अपराध के रास्ते पर चला गया। पुलिस थाना सुभाष नगर ने कार्यवाही करते हुए नकबजनी की एक बड़ी वारदात का खुलासा किया है। कार्यवाही के दौरान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। मामले में अनुसंधान व बरामदगी की कार्रवाई जारी है। सुभाष नगर थाना प्रभारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 20 जनवरी 2026 को सदर बाजार रूपा हेली हॉल विजय सिंह पथिक नगर निवासी विनोद कुमार पुत्र राम प्रसाद अजमेरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पुराने मकान E269 विजय सिंह पथिक नगर गली नंबर 7 शिवाजी मार्ग से चोर नगद राशि तथा सोने चांदी के सिक्के व गहने चोरी करके ले गए हैं। इस पर पुलिस थाना सुभाष नगर में मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना सुभाष नगर द्वारा सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। तकनीकी व फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। जांच के दौरान करीब 14 वर्षीय एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया, जिसने पूछताछ में ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते चोरी करना स्वीकार किया। नाबालिग ने बताया कि घटना वाला मकान उसके घर के पीछे स्थित था, जहां दिन में केवल एक वृद्ध महिला व पुरुष रहते थे, जो शाम को अपने नए मकान चले जाते थे। इसी का फायदा उठाकर वह अलग अलग समय पर छत के रास्ते घर में घुसकर चोरी करता था। चोरी की नकदी को उसने ऑनलाइन गेमिंग व दोस्तों पर खर्च किया। जांच में सामने आया कि उसी मोहल्ले में रहने वाला उसका साथी समीर हुसैन सोरगर उर्फ दिलशाद उर्फ मोगा उर्फ टांगिया, उसने दोस्ती कर चोरी की वारदात को में शामिल किया। अब दोनों ने मिलकर नगद राशि व गहनों की चोरी की। चोरी का कुछ माल कान्हा सोनी को बेचा गया। पुलिस ने नाबालिग को बाल संप्रेषण गृह भेज दिया है, जबकि आरोपी समीर हुसैन सोरगर उर्फ दिलशाद उर्फ मोगा उर्फ टांगिया पिता शरीफ मोहम्मद सोरगर निवासी छोटी टैगोर स्कूल के पास गुलनगरी गली नंबर 10 को गिरफ्तार कर 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी कान्हा सोनी 24 वर्ष पुत्र अशोक सोनी निवासी D 584 गली नंबर 10 विजय सिंह पथिक नगर को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। प्रकरण में आगे की जांच एवं चोरी किए गए माल की बरामदगी के लिए प्रयास पुलिस टीम द्वारा लगातार जारी है। दिनांक 20 जनवरी 2026 को प्रार्थी श्री विनोद कुमार अजमेरा ने अपने घर में एक चोरी की सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उनसे जानकारी में यह पाया कि उनके विजय सिंह पथिक नगर में 2 मकान हैं, जिसमें एक मकान रात्रि के समय सुना रहता है, खाली रहता है। वो एक ही उनका परिवार एक मकान में ही रहते हैं। तो पीछे से उनके एक खिड़की खुली रहती थी, जिसमें एक नाबालिग बच्चा उनकी पड़ोसी उनकी खिड़की खुली देखकर उसमें 2-3 बार पहले उसने चोरी की वारदातें की, जो छोटी छोटी राशि चोरी करके ले जाता था। उसके बाद में इस घटना में जो बड़ी वारदात हुई, उनको पता चला, उन्होंने थाने पे मुकदमा दर्ज कराया। उसमें अनुसंधान किया तो हमने उस नाबालिग बच्चे को पकड़ा, उसको निरुद्ध किया नाबालिग को, और उससे पूछताछ की तो उससे ये जानकारी में आया कि वह पहले 2-3 बार घटना कर चुका है और वह अपने चोरी किए गए पैसों से ऑनलाइन गेमिंग करता था। 14 वर्ष का बच्चा जब ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में चोरी करने लग गया। जब उसके बाद दोस्तों को पता चली तो उसमें उसका दोस्त समीर हुसैन सोरगर, उसे गिरफ्तार किया गया, जिससे चोरी की वारदात स्वीकार की और इसने चोरी का सामान कान्हा सोनी है एक ज्वेलर्स से, उसको बेचना बताया है, जिस पर समीर हुसैन सोरगर को गिरफ्तार करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पे और कान्हा सोनी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इनसे अभी अनुसंधान किया जा रहा है। एक ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल पर अपने फायरफैक्स एक गेम आता है ऑनलाइन, जिसमें ये रिचार्ज करा के और उस पर ऑनलाइन गेमिंग करता है।
तो हमने जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए रिचार्ज कर रहे हैं उस पर भी बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं, और जो आरोपी है उसको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए इनको आईडी और जो रिचार्ज करता था उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और मेरा एक सभी परिजनों से आग्रह रहेगा कि ये अपने बच्चों के मोबाइल में समय समय पर चेक करते रहें कि वो कहीं अपने ऐसे ऐप ऑनलाइन गेमिंग वाले इंस्टॉल तो नहीं कर रखे हैं जिससे ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में वो अपने ही घरों में या पड़ोसियों के घरों में चोरी की वारदातें करें। ऑनलाइन गेमिंग का बच्चों के ऊपर प्रभाव तो काफी पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और जब ये ऑनलाइन गेम में खेलना शुरू करते हैं तो इनका डोपामीन रिलीज होता है, तो इनको खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है डोपामीन की मात्रा पल्स बढ़ती जाती है, तो उसका ये प्रभाव पड़ता है कि एक तो उसको छोड़ नहीं पाते गेमिंग को, और ये जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग है शुरू में फ्री खिला के बाद में पैसे मांगते हैं। तो इन ऐप परचेज करो तो बच्चों को पता होता नहीं, ये पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। और जब ज्यादा हो जाता है तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन, और गेम जीत हारते हैं तो और झुंझुनाहट होती है, गुस्सा आता है। और जब अब गेम की चूंकि लत लग रही है और खुशी उसी से मिल रही है, तो पैसे का जुगाड़ करने के चक्कर में कई बार ये चोरियां भी करने लग जाते हैं। गुस्सा इतना आ जाता है, मारपीट करने लग जाते हैं, माँ बाप को ही कुछ भी जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिसको कि कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। और एक आता है कि आदमी कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। आपने देखा होगा कई छोटे छोटे बच्चे आजकल सुसाइड भी कर रहे हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है ये ऑनलाइन गेमिंग। अब ये एक वर्चुअल जिंदगी है कि एक ख्याली दुनिया है, और इससे बाहर लाने के केवल और केवल एक ही तरीका है कि उनको ऐसे कामों में एंगेज करो। आउटडोर गेम्स है, इंडोर गेम्स है, लोगों के साथ उठना बैठना है, अपने जो उनका अपना ग्रुप होता है जो भी दोस्तों का, उनके साथ खेलें, उनके साथ बैठें, उन्हीं के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करें, तो ही आप इस चीज से छूट सकते हो। वरना ये तो एक तरह से एक ऐसी बीमारी को अपन जन्म दे रहे हैं जिसके दुष्प्रभाव बहुत लंबे जाने वाले हैं। जैसे कोई नशे का जो प्रभाव होता है ना, उसी तरीके से ये इंटरनेट गेमिंग का प्रभाव भी उतना ही पड़ता है जितना कोई दूसरा दारू, स्मैक, ये इनका जो प्रभाव होता है वैसा ही इनमें भी होता है। लत पड़ने के बाद कितनी बीमारियां लगती हैं, मानसिक बीमारियां भी हैं, सामाजिक स्तर की बीमारियां भी हैं, और खुद का कैरियर खत्म करते हैं वो अलग है।